तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग सुवर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। कम्मम अशुभ कुशीलम, जितने अशुभ कर्म हैं वे सभी कुशील हैं। संसार में वस्तु की कीमत है तो सील की कीमत है। कोई भी सामग्री है, पैकेट की सील खुल गई तो संशय में आ गई। सील बंद है तो व्यक्ति को विश्वास है। पत्र ये लिफाफा तुम्हारा आता है कहीं से, सील बंद है तो कोई शंका नहीं है। कहीं सील खुली तुम्हारे पत्र की आए तो आप तनाव में, संशय में, क्लेश में, अब मेरा पत्र खोला कैसे। जब किसी की पाती नहीं पत्र आए तो आपकी सील खुलने पर तुमको विकल्प आता है तो ज्ञानियों निहारिए, जीवन का सील खुल जाए उन पर कोई विश्वास नहीं होता। तभी तक विश्वास है जगत पर जिनके सील सुरक्षित हैं। जिनका सील नष्ट हो गया है उन पर आस्थाएं समाप्त हो जाती है। ज्ञान काम में नहीं आता, श्रद्धान काम में नहीं आता है। श्रद्धा तुम्हारे लिए है, ज्ञान आपके लिए है, पर चारित्र जगत के लिए पूज्य बनाता है। ज्ञान से यश मिलता है, श्रद्धा से देवत्व की प्राप्ति होती है, चारित्र से पूज्यता मिलती है और जिसके बाद तीनों होते हैं उसको मोक्ष मिलता है। इसलिए प्रत्येक जीव का धर्म है, प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, प्रत्येक जीव का मित्र स्वभाव होना चाहिए है अपने शील को संभाल के रखे। पैडी शील साहबम, प्रगति शील स्वभाव एकार्थवाची है। प्रगति शील स्वभाव, जल की प्रकृति शीतल है, जल का स्वभाव शीतल है। अग्नि की प्रकृति उष्ण है। जब अपनी प्रकृति से दूर होता है पदार्थ तो विकृति को प्राप्त होता है। पानी शीतल है, पहचान शीतल है। पानी उबल जाए तो पानी भी जलाने लगता है। उबलता पानी भी जलाने लगता है। घृत स्निग्ध है, अग्नि पर रखा घृत भी उंगली डालो तो जला देगा। संसर्ग ऐसा होना चाहिए जो शांतिप्रद हो, संसर्ग ऐसा होना चाहिए जो आनंदप्रद हो, संसर्ग ऐसा होना चाहिए जो मित्र पूज्यता प्रदान करे। उस संसर्ग के पास ही मत जाओ जो पानी को गर्म कर दे। उस संसर्ग के पास ही मत जाओ जो हमारे स्वभाव को विकृत कर दे।
प्रत्येक वस्तु अपनी अपने में रहेगी तो स्वभाव में रहेगी, प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी में रहेगी तो स्वभाव में रहेगी, और दूसरे मिलेगी तो विभाव में जाएगी। नींबू सब में रहे उसका धर्म अम्ल है, नमक का संयोग हो जाए तो अम्ल लवण युक्त हो जाएगा। शक्कर मीठी है पर नींबू के सहयोग से वो भी खट्टी हो जाती है। दुग्ध का धर्म मधुर है पर नींबू का सहयोग हो जाए तो फट जाता है। यदि आपको दूध सुरक्षित रखना तो नींबू से दूरी बनाइए। यदि आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है तो मित्र, नारी को नर से दूरी बनाना पड़ेगी, नर को नारी से दूरी बनाना पड़ेगी, तो तुम दोनों का शील सुरक्षित रहेगा। ये शरीर की दूरियां तो बनाने के लिए हर व्यक्ति बोल रहा है, अपने उन भावों से अपनी दूरी बनाइए जो भाव कुभाव की ओर ले जाते हैं। जो कुभाव है यही कुमार की ओर ले जाते हैं, और कुमार का फल कुगति है। 18 जाल शील है। 18,000 शील है। वो 18,000 शील का पालन करते योगी जो मित्र किसी पर गुस्सा करना भी कुशील है। मात्र स्त्री पुरुष के सहयोग को ही कुशील नहीं कहा गया है, वो तो कुशील है ही। शील यानी स्वभाव, अपने स्वभाव से बाहर जाना सब कुशील है। कम्मम मसु कुशीलम, अहिंसाशील है, अहिंसाशील है, हिंसा कुशील है। कम्मम मसु कुशीलम, अशुभ कर्म कुशील। 14वें गुणस्थान में 18,000 शील की पूर्ता होती है। शैलेशम संपत्तो निरुद्रशेष आसवो जीवो कमरे विमुक्को जय गय योगी केवली हुदी। ये अयोग केवली भगवान है। यहाँ पर 18,000 शील की पूर्णता होती है। यही मृजा चारित्र कृति होते हैं। यही मृजा चारित्र कृति होती है। कहाँ पर? 14वें गुणस्थान में। संयोग केवली अरिहंत भगवान को भी अभी 18,000 शील पूरे नहीं हुए। संयोग केवली भगवान अरहंत देव को भी 18,000 शील की पूर्ता नहीं होती है। अयोग केवली गुणस्थान में 14वें गुणस्थान में 18,000 शील की पूर्ता होती है। और जब तक शील की पूर्ता नहीं होती है तब तक मोक्ष नहीं मिलता। ज्ञान की पूर्ता 13वें गुणस्थान में हो जाती है। ज्ञान की पूर्ता 13वें गुणस्थान में पूर्ण हो जाती है, पर चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। जिनको मालूम नहीं है वे तत्व को क्या समझेंगे। जिनको शील का ही पता नहीं है, कुशील में ही शील मान रहे हैं, वे शील को क्या खोज पाएंगे। जीवों के वध करने को धर्म मानते हो, घोर कुशील, वे क्या शील प्राप्त कर सकेंगे। संसार के संपूर्ण पक्षों के लोगों को बैठ करके शांत से, वो सभी बैठे ना बैठे, जो यथार्थ मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की भावना है, सत्य को समझने का विचार है, उस प्राणी को पक्षों से शून्य होकर के एक बार जिनेंद्र के शासन के पास आना चाहिए। पता नहीं चलेगा सन्निकर्ष का, पता नहीं चलेगा मित्र सत्य ख्यात बात का,
पता नहीं चलेगा कारक साकल्य का, पता नहीं चलेगा पर संवेदन का एकांत, पता नहीं चलेगा सुसंवेदन का एकांत। आप यहां हो सो आपको मालूम नहीं है आज भी देश में स्थूल पंथ के भेद तो दिख ही रहे हैं, वैचारिक भेद विशाल है। एक भेष एक मुद्रा, एक भेष एक मुद्रा, ये नहीं मोक्ष दिला पाएगी। एक भेष एक मुद्रा एक धर्म, ये तुमको पंथ का धर्म मोक्ष नहीं दिला पाएगा। एक भेष एक मुद्रा एक धर्म एक स्वभाव जब होगा तो तुम्हारा मोक्ष होगा। एक धर्म एक मुद्रा एक स्वभाव। मां कढ़ाई चांदी की हो, सोने की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, गिलट की हो, लोहे की हो, स्टील की हो, कांसे की हो, ये लड्डू नहीं बना पाएंगे। कढ़ाई कोई भी हो लेकिन चाशनी का तार एक टूटेगा तब लड्डू बनेगा। बराबर बराबर। चाशनी का तार एक से टूटेगा, कढ़ाई कोई भी हो। हे मित्र, हजार कढ़ाइयां एक ही धातु की हो पर तार अलग अलग टूटेंगे, लड्डू नहीं बनेगा। ऐसे ही तुम किसी प्रांत के जन्मे हो, किसी भी देश के हो, किसी भी नगर के हो, यदि निर्गंत दीक्षा भी प्राप्त की है तो भावों की परिणति का तार जब एक सा रहेगा तभी निर्वाण लड्डू की प्राप्ति होगी। निर्वाण लाडू चाहिए, भावों की भिन्नता नहीं चाहिए। शक्कर किसी भी कारखाने से बनके आई हो, अलग अलग बोरियां भरी पड़ी हुई हैं। जब लड्डू बनाने का समय आएगा, कढ़ाई में डालेगा चाशनी पाचक रसोईया, तो उसमें मिठिया हलवाई, तो लड्डू का तार दिखेगा, चाशनी का तार देखेगा। लड्डू दिमाग में रहेगा, तार यूं उठा के देखता है, देखा आपने तार टूट रहा है, मतलब बनने की युग हो गई है। ऐसी आगम क्या कह रहा है, तुम गोरे शरीर को मुझे कोई लेन देन नहीं है, तुम सांवले मुझे कोई मतलब नहीं है। आप मध्य प्रदेश के हो कोई प्रयोजन नहीं, उत्तर प्रदेश के हो कोई प्रयोजन नहीं, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तेलंगाना के, कर्नाटक के मित्र, तमिल के, केरल के, कि विंध्याचल के, कि उड़ीसा के मित्र, आप उत्तराखंड के हो तो बिहार के हो कि झारखंड के हो, मुझे कोई लेन देन नहीं है। आप मुराज बने हो, तुम्हारे परिणामों का गुलिस्तान का तार एक साथ टूटेगा, तुम निर्वाण के पात्र हो। सील पैक होना चाहिए, सील पैक होना चाहिए, सील पैक होना चाहिए। जगत की आंखों के सामने साधु बन के जीना सरल है, जगत की आंखों के सामने साधु बन के जीना सरल है, स्वयं की आत्मा के पास साधु बन के जीना कठिन है। साधु बनने के परिणाम आत्मा ही करती है, वहीं से ये फिसल जाता है, फिर 3 तंत्रों में चला जाता है। राजतंत्र, सेठ साहूकारों का तंत्र और पत्रकारों का तंत्र। सुब्रत साहब 3 बातें लिख लेना। ये 3 में डूबा साधु और उसे कोई बचाने वाला नहीं है। राजतंत्र, नेताओं से घिरे रहना। शेठ तंत्र,
धनपतियों को अपने आगे पीछे घुमाना। और मित्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र आपने बहुत सुने हैं। एक होता पत्रकार तंत्र, यानी प्रचार तंत्र। प्रचार तंत्र में लग गया साधु, अब तुम 3 को संभाल के रखना पड़ेगा, और 3 में से एक भी तुम्हारे हाथ से फिसल गया, तुम्हारे जीवन में आपत्ति आने वाली है। और जो ना राजा को संभालता है, ना प्रचार को संभालता है, ना धन को संभालता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को संभालता है, वो साधु भगवान बनता है। तीर्थंकरों ने, जिनेश्वरों ने कोई तंत्र नहीं संभाले, समाधि तंत्र को प्राप्त किए। समाधि तंत्र चाहिए है तो जगत के तंत्रों से दूरी बनाना पड़ेगी। समाधि तंत्र चाहिए है तो जगत के तंत्रों से दूरी बनाना पड़ेगी। जंगलों में, पर्वतों पर, कंदराओं में, गिरी गुफाओं में, सरता सरोवर नदी को तट पर एकांत शून्य अटवी में ध्यान कर रहे थे। कोई लेन देन किसी से था नहीं। जब केवल हुआ तो 3 लोक में आनंद छा गया, सारे विश्व में स्वयं छा गए। कोई पत्रकार बुलाया नहीं, फिर भी प्रचार हो गया। इसके लिए शक्ति चाहिए, आत्मबल चाहिए, धैर्य चाहिए। आत्मबल चाहिए, धैर्य चाहिए। घर छोड़ के चल देना ये सरल है, निज के भीतर का राग छोड़ के चल देना ये दुर्लभ है। बातों को बता देना सरल है, उन बातों पे जीना कठिन है। राग देश विवर्जितम, किंसन जी, राग देश विवर्जितम। राग देश से रहित जीवन जीना कठिन है, लेकिन कठिन अवश्य, कठिन अवश्य, असाध्य नहीं है। ऐसा भी मत कह दें कि राग देश रहित कोई जी नहीं सकता। जी नहीं सकते तो भगवान कैसे बने? बने ही भगवान है ऐसा हम मानते नहीं, बनते हैं भगवान। बने ही भगवान है ऐसा हम मानते नहीं है, बनते हैं भगवान। जो बनते हैं भगवान वे राग देश छोड़ के ही बनते हैं। मां, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाइए आप घर में, बच्चे तुम्हारे ढाबे पर न जा सके। मां, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाइए कि बच्चे पड़ोस में झांक ना पाए। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाइए बच्चे होटल में दिखाई न दें। मां, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाइए किसी हलवाई की याद ना करें। और कदाचित बच्चे को वहां कहीं जाना पड़ गया तो हर समय तुम्हारी याद करें। बच्चों को होटल भेजा तो आपने, ढाबे पे भेजा आपने, चाट चाटने भेजा तो आपने। क्यों? क्योंकि आप जल्दीबाजी में कहीं का नमक, कहीं की दाल तो ऐसे भागती, पानी कहीं होता है, दाने कहीं होते। अब बताइए, अब बच्चा कहाँ जाएगा? जब तक आपके सिर में खुजली पड़ी, खुजाने लग गए, तब तक अग्नि थोड़ी शांत हो रही थी। मसाला डालने का समय ही निकल गया, फिर आप मसाला डालने गए, तब तक स्वाद बिगड़ गया। अब विशेष समय में कुछ कह रहा हूं, हे मां, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाइए कि तुम्हारे बालक की आंख न खोलें।